हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे फ्रॉग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमने मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहां बात आता है तो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस, जहां से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। टेस्टिस कैसी होती है? येलोइश होती है और ओवल होती है। तो वाइड हो गई और येलोइश हो गई। ये कहां पर प्रेजेंट होती है? किडनी के ऊपर प्रेजेंट होगी। और किडनी के ऊपर भी एक पेरिटोनियम होता है। जो पेरिटोनियम है वो डबल फोल्ड मेम्ब्रेन होती है, दो फोल्ड की मेम्ब्रेन है जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। एब्डोमेन में जब ये प्रेजेंट होती है ना बेटा, तो ये पेरिटोनियम सिंपल थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कई सारे पार्ट्स आते हैं। एब्डोमेन का पोर्शन में होती है। यहां फ्रॉग में जब हम बात करते हैं तो पेरिटोनियम का जो पेरिटोनियम है डबल फोल्डेड, उसके अंदर क्या होता है? मेसोरियम। मेसोरियम जो है ये प्रेजेंट होता है, इसको जो कि फोल्ड को, टेस्टिस को इससे बाइंड करता है यहां। और यहां कुछ फैट बॉडीज भी प्रेजेंट होती है जो क्या टेस्टिस के ऊपर होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अपर पार्ट जो किडनी का है उसमें डबल फोल्डेड पेरिटोनियम है जिसको क्या बोल रहे हैं? मेसोरियम। तो ये क्या है? पेरिटोनियम की जो फोल्डेड है जिसने टेस्टिस को किडनी के साथ बाइंड किया हुआ, बांध रखा है। अब यहां से देखो, इसमें वास एफरेंशिया ओपन होता है। वास एफरेंशिया कितने होते हैं? 10 to 12 होते हैं। जो 10 to 12 नंबर में वो कहां से अराइज हुए? यहां लिख लो, अराइज फ्रॉम टेस्टिस से निकलते हैं ये। तो जो टेस्टिस से निकले और ये एंटर करते हैं किडनी के अंदर। किडनी के अंदर भी कहा? एक बिडर्स कैनाल होती है। मेल फ्रॉग में ही होगा बेटा ये, बस बिडर्स कैनाल जो है मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होती है क्योंकि मेल में टेस्टिस किडनी के ऊपर है और ये कुछ अपनी साइड से एंटर करेगा किडनी के अंदर। और किसमें? बिडर्स कैनाल। तो बिडर्स कैनाल कहां प्रेजेंट होगी? यहाँ किडनी के अंदर, लेकिन पार्ट किसका है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। और ये फिर बिडर्स कैनाल इस यूरेनोजेनाइटल ट्रैक में ओपन हो जाती है, यूरेनोजेनाइटल डक्ट। और ये डक्ट ओपन हो रही होती है क्लोएका में। और क्लोएका किसमें ओपन है? ये जेनाइटल ट्रैक्ट पीछे की साइड देखो, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। किसमें ओपन होगा ये होगा ओपन यूरिनरी ब्लैडर में। यहां से यूरेनोजेनाइटल डक्ट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगा। और यूरिनरी ब्लैडर हमें कई सिस्टम पढ़ चुके हैं हम कि सब क्या क्लोएका में और फिर क्लोएकल अपार्चर से ये रिमूव आउट होता है। मतलब फैकल मैटर हो या स्पर्म हो, स्पर्म का पाथ है कि स्पर्म पैसेज में कैसे पाथ प्रोवाइड किया। ठीक है, टेस्टिस में स्पर्म बने। स्पर्म कहां से बने? टेस्टिस में। टेस्टिस की पोजीशन कहां है? किडनी के ऊपर है। डबल मेम्ब्रेन फोल्डिंग है जिसको पेरिटोनियम के अंदर मेसोरियम जो है वो जो टेस्टिस है वो इसने तो बांधा हुआ है टेस्टिस को। और ये वास एफरेंशिया टेस्टिस से निकलते कितने नंबर में? 10 से 12। ये किडनी के अंदर एंटर करेंगे और किडनी के अंदर कौन सी कैनाल में खुलेंगे? बिडर्स कैनाल में। नेफ्रॉन में नहीं खुलते, बिडर्स कैनाल में खुलते हैं। और वहां से ये यूरोजेनाइटल डक्ट से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से क्लोएका में, और क्लोएकल अपार्चर से बाहर। ये सिर्फ इतना ही है मेल रिप्रोडक्टिव फ्रॉग के अंदर। अब पढ़ते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज्यादा इजी है क्योंकि यहां पर कोई भी किडनी का रोल इसमें नहीं है। ये अपना अलग से सिस्टम रखे हुए है। इसमें भी क्या है? 2 ओवरीज होंगी और ओवरीज का कोई लिंक नहीं होगा किडनी से। लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है उसके,
लेकिन किडनी के ऊपर है, किडनी के अंदर कोई पार्टीशन इंटरकनेक्शन नहीं है। दूसरा, ओवरीज ओपन किस में हो रही है? ओविडक्ट में। मतलब ओवा कहां बना? ओवरी के अंदर, और ये ओवा रिलीज कहां हुआ? ओविडक्ट में। ओविडक्ट से, ओविडक्ट सीधा ओपन होती है क्लोएका में, तो क्लोएका में सीधा ओविडक्ट ओपन हो जाएगी, और क्लोएका क्या एक्सटर्नल ओपनिंग का है? क्लोएकल अपर्चर, यहां से बाहर आ जाएंगे। अब हमें पता है कि बात किसकी हो रही है? फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? एम्फीबियंस। एम्फीबियन जिसके अंदर जो ये एग है या ओवा है, ओवा कहाँ है? वाटर के अंदर आ गए। हमने स्पर्म भी कहां पढ़े? वाटर में। तो जो स्पर्म और ओवम है, मतलब क्या कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां है? वो वाटर में होगी। और ये देखो ओवा कितने, एक टाइम पे 2500 से 3000 तक ओवम प्रोड्यूस हो सकते हैं। 2000 से 3000 मतलब 2500 से 3000 तक ओवा एक साथ रिलीज होते हैं। जो बेटा जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ना, उनमें स्पर्म और ओवम दोनों ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जिनमें इंटरनल है वहां फीमेल गैमेट कम प्रोड्यूस होता है, मेल गैमेट ज्यादा होता है। तो यहां फर्टिलाइजेशन कैसी है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जितनी भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो मीडियम चाहिए होता है लिक्विड उनमें, और ये कहां होगी? वाटर में होगी। मतलब स्पर्म और ओवम दोनों के वाटर में रिलीज होंगे और वहां फर्टिलाइजेशन होगी। तो जिससे जो इससे बनेगा वो क्या बनेगा? लार्वल स्टेज आएगी, जिसको हम बोलते हैं टैडपोल। टैडपोल में टेल होती है और इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी। क्या होता है मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस होता है जिसमें डेवलपमेंट चेंजेस आते हैं और फिर उससे बनता है अडल्ट फ्रॉग। ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है।